गुड इवनिंग। मेरा नाम अरुण पाराशर है। डिप्टी एसपी के रूप में मेरा सिलेक्शन हुआ है। इस सफलता का श्रेय मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को देना चाहूँगा, बिकॉज़ मैंने उनके मींस के मटेरियल को एक्सेस किया था। और मुझे लगता है कि अगर कोई ऑनलाइन पोर्टल है जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको रेडी कर सकता है और करने की क्षमता रखता है, तो वो ज्ञान सर का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है। मैं और बताना चाहता हूँ, 2019 में भी मैंने सिलेक्शन लिया था डिप्टी जेलर पद का। उसमें भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बहुत बड़ा योगदान था। आप इसी तरीके से विद्यार्थियों का हित करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के रोल के बारे में मैं आपको बताऊंगा मेरी जर्नी में। इनफैक्ट जब मैं तैयारी कर रहा था शुरू, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल के रूप में उसी समय उभर रहा था। आई थिंक समवेयर अराउंड 17-18 की बात है। धीरे धीरे मैंने इस चैनल को फॉलो करना शुरू किया। ज्ञान सर की आवाज़, ज्ञान सर की अप्रोच, ज्ञान सर के पढ़ाने का तरीका, द वे ही मेड थिंग्स सिंपल एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो, मैं उससे काफ़ी इंप्रेस हुआ था। तो 2019 का जो मैंने पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, वो एग्ज़ाम यूपीएससी के साथ नहीं हुआ था और वो दिसंबर में हुआ था। तो उस एग्ज़ाम के लिए तो मैंने टेस्ट सीरीज़ को सब्सक्राइब किया था, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, जो कि एक बहुत ही उच्च स्तर की टेस्ट सीरीज़ थी। और जो उनके करंट अफेयर्स थे, पापा वीडियोज़, दी फेमस पापा वीडियोज़, जो बाद में बहुत और भी लोगों ने जिन्होंने उनको कॉपी किया था, वो जो करंट अफेयर्स के पापा वीडियो थे, उसको मैंने कईयों बार देख डाला था। और 2019 का पेपर एक टफ पेपर था और वैकेंसीज भी कम थी। उसके बावजूद मैंने प्रीलिम्स में सिलेक्शन लिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा योगदान रहा होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। उसके बाद मैं चैनल को फॉलो करता रहा था और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ गया था। तो जो डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स हैं वो मैं दिखता रहता था। 2020, 21 और 22 ये 3 साल ऐसे थे जब मैं बीइंग अ मेडिको मैं कोविड में बिजी हो गया था। तो एग्जाम्स मेरी प्रायोरिटी उतनी नहीं रह गए थे। तो ऑनेस्टली उस वक्त ना मैंने एग्जाम्स दिए और नहीं मैंने एग्जाम्स पर ज़्यादा फोकस किया। कमिंग स्ट्रेट टू 2023, देखिए ऑनेस्टली मैं जो भी बोलूँगा मैं ऑनेस्टली बोलूँगा। मैं सेना छोड़ के फरवरी में आया था और प्रीलिम्स लगभग मई में था। तो जो मेरे सोर्सेज थे मैंने उन्हीं से प्रिपेयर किया। इस साल मैंने पापा वीडियोस नहीं देखे थे, जबकि अगर आप प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखें तो कितने सारे क्वेश्चंस जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज से हूबहू आए थे। जस्ट इमेजिन कि अगर आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाता है। देखिए सिलेक्शन रुकने में और होने में केवल 10 क्वेश्चन ही हैं जो फाइनल इक्वेशन बना सकते हैं या गड़बड़ कर सकते हैं। देखिए एक लिमिट के बाद स्टैटिक पोर्शन में ऑलमोस्ट सब लोग अच्छा करते हैं। फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है करंट अफेयर्स में, और फर्क आता है कि आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज लगा के जाएं और वहां से आप एलिमिनेशन टेक्निक सीखें एंड अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाएं ताकि आप सही आंसर पर टिक कर सकें। मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करना शुरू किया। शिवांगी मैम की वीडियोस तो मैंने कईयों बार देखे हैं, मतलब पूरी प्लेलिस्ट मैंने देख डाली है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ एंड मैं थैंकफुल भी हूँ मैम के लिए, बिकॉज मैम दोनों भाषाओं में, हिंदी में और इंग्लिश में, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी। उनके लेक्चर्स दे यूज टू मेक लॉट ऑफ सेंस, स्पेशली GS 5 and 6। और एक और मैम है, उनका नाम मुझे नहीं पता, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट जो ऐसे डिस्कस करती थी, ऐसे को मैंने उनसे फॉलो किया। फिर आई थिंक मेंस एग्जाम से कुछ दिन पहले उन्होंने क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में भी डिस्कशन करना शुरू किया था, जो कि बहुत ही अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग था। जहाँ तक ज्ञान सर की बात रही, 2023 का जो बजट था, सर ने कितनी आसानी से, कितनी सरल भाषा में उस बजट को विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत किया। आई थिंक वो 1.5-2 घंटे का वीडियो था। आप उसे लूप्स में देख डालते तो आपका बजट संबंधित कोई भी आंसर गलत नहीं होता। तो आप ये देखिए सर, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिए कंटेंट की भरमार है यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे, पर आप इधर उधर भटकने से कुछ ज़्यादा नहीं हासिल होने वाला है। आप एक सोर्स पे ट्रस्ट करिए, इस बात पे ट्रस्ट करिए कि जो चैनल में फॉलो कर रहा हूं वो सिलेबस को हर साइड से कवर करेंगे, समय से कवर करेंगे, और वहां पर फैकल्टी को इतना एक्सपीरियंस है कि वो एंटिसिपेट कर सकें कि कौन से क्वेश्चंस इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जो आपको ये भरोसा दिला सके कि मैं इसके पूरे कंटेंट को देख डालूंगा, इसकी पूरी करंट अफेयर्स को पढ़ डालूंगा, और 100% तो कोई चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती, पर यदि वो 80% या 90% भी आपके अगर क्वेश्चन हिट हो जाते हैं, तो आप ये देखिए आपकी स्ट्रेटजी, आपकी सिलेक्शन होने की संभावना कितनी बढ़ जाती है।
दूसरी चीज़, एक और चैलेंजिंग बात जो इस साल हुई, GS 5-6 पहली बार इस एग्जाम में इंक्लूड हुए थे। तो ऐसी स्थिति में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही था जो सबसे पहले पेपर 5-6 संबंधित कंटेंट लेके आया था। तो आप ये देख सकते हैं कि जो फैकल्टी है उसकी गुणवत्ता क्या है। दैट इज वाई आई एम सेइंग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव स्वयंभू प्लेटफॉर्म जिसे हम बोल सकते हैं ना, जहां पे आपकी सारी समस्याओं का निदान मिलेगा, स्पेशली यदि आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। तो आई थिंक मुझे उससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।